अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति श्रेणी के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने में राज्य सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल ई कल्याण छात्रवृत्ति का अंशदान केंद्र सरकार ने जारी नहीं किया है, जबकि इस योजना के तहत 60% अंशदान केंद्र सरकार के हिस्से में आती है और 40% राशि राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को पत्राचार कर सकारात्मक पहल करने की मांग की है। 2022 से जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग को जो छात्रवृत्ति मिलना है, ये भारत सरकार ने इसको रोक दिया है, जबकि 60% हिस्सा भारत सरकार का हिस्सा है और 40% राज्य सरकार का हिस्सा होता है। अगर भारत सरकार इस पर रोक देती है तो ये राज्य सरकार इसके लिए बहुत बड़ा चुनौती है। राज्य सरकार इसको पूरा नहीं कर पाएगी। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि जो 60% भारत सरकार का हिस्सा है उसको अविलंब रिलीज करना चाहिए। और इसके लिए मैंने प्रतिपक्ष का नेता बाबूलाल मरांडी जी को भी कल ही एक पत्र लिखा है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ के जो केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ जी हैं उनको भी मैंने पत्र लिखा है और भारतीय जनता पार्टी के सभी एमपी को हमने पत्र लिखा है कि इसको भारत सरकार पर इसको दबाव बनाएं, क्योंकि उनका सरकार है, केंद्र सरकार की बड़ी जिम्मेवारी है। तो यहाँ के जितने लोग सांसद हैं इस बात को केंद्र सरकार को अवगत कराएं और जो 60% उनका अब तक जो हिस्सा बनता है उस पर रोक दिया गया है उसको रिलीज करे। तभी यहाँ का जो अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, पिछड़े वर्ग के छात्र हैं, उनके लंबे समय से छात्रवृत्ति रुका हुआ है, जिससे उनको पठन लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।